देखिए, जो आप ऐड की बात करें, जो ऐड प्रमोशंस करते हैं जो लोग, जिस तरह के गेम के एड्स होते हैं, जिस तरह के आपने डकी भाई की एक स्टोरी देखी है सबके सामने है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने कभी की है? मैं आपको इस चीज़ के डिटेल के साथ बताता हूँ। एक होता है हराम, एक होता है हलाल। जब इन दो चीज़ों की तमीज़ आ जाए ना बंदे के अंदर, फिर बंदा मार नहीं खाता। डकी ने मार क्यों खाई है, वो क्यों जेल की सलाखों के पीछे रहा कि उसने हराम हलाल की तमीज़ छोड़ दी थी। देखिए, जो गेम ऐप है वो गैम्बलिंग है, वो बैटिंग ऐप्स हैं, जो कि सीधा सीधा नाम से ही पता चल रहा है कि भाई आपने सट्टा लगाना है, जुआ है। जुआ, मुझे बता दें, इस्लाम में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जुए को हलाल करार दिया गया है? हर जगह पे, जहां पे जिस मौलवी से, जिस मुफ्ती, जिस मर्जी मसलक के मौलवी के पास चले जाए, मुफ्ती के पास चले जाए, वो क्या कहेगा इस्लाम का कि हराम है, बैटिंग हराम है, गैम्बलिंग हराम है, हर चीज़ वो बताएगा। जब हर बंदे को पता है, ये बेसिक्स हमारे बचपन में ही बच्चों के ज़हन में डाल दिया जाता है कि ये हराम है, ये हलाल है, उसके बावजूद भी अगर तमीज़ ना की जाए तो फिर डकी भाई जैसे बंदों का हाल तो होगा। अब वो करता था यही बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन और गैम्बलिंग ऐप्स की प्रमोशन, इस तरह की जुए की ऐप्स की प्रमोशन, पैसा लगाएं और उससे जो है ये अर्निंग होगा, गेमें खेलें। वो तो कमा रहा था, डकी तो कमा रहा था, लेकिन जो बकाया लगा रहे थे उससे दे के पैसे तो वो ज़ाया हो रहे थे। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मैंने भी एक दो दफ़ा ऐप्स की ऐसी प्रमोशन की थी। प्रमोशन करने के बाद, क्योंकि मुझे जिस तरीके से ऐप्स उन प्रमोशन की ऐप्स वालों ने डिस्क्राइब की थी ना अपनी ऐप के हवाले से, तो मुझे समझ नहीं आई कि वो बैटिंग ऐप है या वो जुआ है। मुझे ऐसा समझ आई कि ये इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं लगानी होगी, बस सिंपल आपने गेम खेलनी है, उससे अर्निंग करना है, ठीक है, आपने अपने पैसे नहीं लगाने। वो तो जब वीडियो में बना के अपलोड कर चुका, मुझे कुछ कमेंट्स आए नीचे, क्या उस्मान भाई आपने भी ये सिलसिला शुरू कर दिया, ये क्या हराम हलाल की तमीज़ नहीं रही? उसके बाद फिर जब मैंने उसके मज़ीद रिसर्च की, मुझे पता चला ये तो हराम है, तो फिर उसके बाद मैंने ऐसी किसी भी ऐप की प्रमोशन करने से साफ इनकार किया। मैं आपको इसकी अर्निंग का एक डेकोरम बताता हूँ कि ये अर्निंग होती कैसे है, वे कैसा है। आप एक यूट्यूबर है, मैं एक यूट्यूबर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ। मुझे ऐप बताती है कि आपने हमारी इस ऐप की प्रमोशन करनी है, ऐप वाले जो कोई भी उनका नुमाइंदा है, मैं उस ऐप की प्रमोशन कर दूंगा। अब जो वो लिंक मुझे भेजेंगे, उस लिंक से मैंने अकाउंट बनाया, उससे मैं वीडियो बनाई, आगे मैंने अपना रेफरल लिंक दे दिया। अब मेरे लिंक से जो मैंने अकाउंट बनाया और मेरे लिंक से जितने लोग अकाउंट बनाएंगे, उन सब की अर्निंग मुझे भी मिलेगी और मेरे से ऊपर जिसका लिंक मैंने लगा के अकाउंट बनाया उसको भी मिलेगी अर्निंग। असल में कई दफ़ा डायरेक्ट कंपनी आपको नहीं प्रमोशन दे रही होती, उसके प्रमोशन कंपनी के आगे जो बैठे होते हैं ना, एजेंट जिसको बोलते हैं, वो आगे लोगों को दे रहे होते हैं अपनी अर्निंग के लिए। ये भी आपको एक बात मैं बता रहा हूँ कि गेम बनाने वाला कोई और है, वो तो अर्न कर ही रहा है ना, उसने इन्फ्लुएंसर बड़े बड़े को हायर कर लिए। उसके बाद जो एजेंट्स उसके बन गए हैं ना, एजेंट्स, वो आगे अपनी प्रमोशन, अपने लिंक को प्रमोट करने के लिए वो यूट्यूबर्स का सहारा लेंगे। उन यूट्यूबर्स के थ्रू जो रेफरल आएंगे, उससे उसको भी अर्निंग हो रही है, यूट्यूबर को भी अर्निंग हो रही है। लेकिन जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है ना पैसे, हमारी वीडियो देख के 10 लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, 10 में से कोई इक्का दुक्का होगा जिसने थोड़ी बहुत अर्निंग की होगी, बकाया सबके पैसे डूबेंगे, कंफर्म डूबेंगे। उसका एक सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि आप शुरू में जब आप खेलेंगे आपको लगेगा बहुत ऊपर से ऊपर जा रही हैं चीज़ें, अर्निंग हो रही है। जब आप इन्वेस्ट करके डेमो अकाउंट से निकलेंगे और असल में पैसे इन्वेस्ट करके लगाएंगे, तो आपके एकदम जो है ना, वो जो जहाज़ रॉकेट ऊपर जा रहा है, वो रॉकेट फिर नीचे आ जाएगा एकदम और आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे।